हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमान अकेडमी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और इसके मैं जीके जीएस वाले पार्ट देख रही हूँ, साथ में देख रहे हैं अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जिनसे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको समय से मिल जाए। देखो, ये परीक्षा पूछी गई है 13 जनवरी 2023 को, शिफ्ट है 1। और 2023 और 2024 के मैंने पूरे करवा दिए हैं, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और 2023 ये 2 साल की शिफ्ट जरूर कर लेना सारी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं इस परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किसके पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? निम्न में से किसके पास है माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करना है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय ग्रामीण बैंक? तो ये करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारतीय बैंकों का बैंक है और भारत का केंद्रीय बैंक भी कहलाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? मैं कई बार बताती हूँ, नहीं वाले प्रश्न को आप इसी तरह सर्कल कर लिया करो क्वेश्चन पढ़ते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो देखो 1950 मतलब ये बात कर रहे हैं मूल संविधान की। ठीक है, मूल संविधान, क्योंकि 1951 में पहला संविधान किया जाता है, पहला संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद से मूल संविधान में काफी चेंजमेंट आए हैं। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि मूल संविधान में क्या नहीं था। देखो, आपातकालीन प्रावधान थे भाग 18 में। ठीक है, और 368 के तहत क्या किया जाता है? संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो भाग 18 से संबंधित है। इसके बाद में मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य थे, तो मूल कर्तव्य नहीं थे भारतीय संविधान में, ये जोड़े गए। अभी बता रहे कैसे जोड़े गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी 36 से लेकर के कितने तक है? 19 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। और मूल अधिकार है भाग 3 में। डीपीएसपी किसमें है? राज्य के नीति भाग 4 में, ये भाग 3 में है। और ये कहाँ से है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक मूल कर्तव्य, जो कि 4 काम में है। ठीक है, और ये नहीं थे भारतीय संविधान में, इनको जोड़ा गया संविधान संशोधन द्वारा। तो जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। फिर एक संविधान संशोधन होता है 86वां। ठीक है, और ये होता है 2003 में। ये सन भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 42वां कब हुआ था। और इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य दिया जाता है, जोड़ा जाता है। तो टोटल अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये मूल संविधान में नहीं थे। ध्यान रखना, 86वां जो संविधान संशोधन है ये बहुत पूछा जाता है। ये 6 से 14 तक के जो बच्चे होते हैं, जो ग्रुप के, इनके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मध्य भारत में बस्तर जो विद्रोह है ये कब हुआ था? तो मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह होता है ये होता है 1910 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 1910। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। तो पवन ऊर्जा नहीं होगी, विद्युत ऊर्जा नहीं होगी, रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा होती है। तो भोजन पकाने में जो ऊर्जा बनती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रहा है? तो आंसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, या ऑयल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 3। ये तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को जो हंस पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, ये अपतटीय संचालन में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? तो देखो, 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं। पी तरंगे, जिनको प्राइमरी तरंगे या प्राथमिक तरंगे भी बोला जाता है। ठीक है, ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। और एक होती हैं पी वेव, एक होती हैं एस वेव, जिनको सेकेंडरी वेव बोला जाता है। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? धरातली तरंगे बोला जाता है। एक होती हैं एस वेव और दूसरी एस तरंगे होती हैं, और एक होती हैं सतही तरंगे, दूसरी होती हैं सतही तरंगे, और जिनको बोला जाता है धरातलीय वेव। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जाता है भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। तो देखो, डी बी सी कोई नहीं है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है सतही तरंगे। तो इसमें से आंसर हो जाएगा पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बना या बनी? तो ये हैं शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ
तो भारतीय ओलंपिक संघ का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1927 में। ऑप्शन है ये 1927। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ है ही नहीं पूछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? तो पहली पंचवर्षीय क्या थी? 1951 से 1956 के बीच में रहती है। दूसरी रहती है 1956 से शुरू होगी, है ना, और ये कब चलेगी? 1961 तक चलती है। ठीक है, और ये किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय की योजना की बात हो रही है, तो इसका काल क्या था? 1956 से 1961। और ये आधारित किस पर थी? तो ये पहली वाली तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और ये जो आधारित थी ये थी पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। इसका समय था 1956 से 1961 तक के। अगर इसकी बात करें तो ये इसका विकास इसका मतलब कि उद्देश्य क्या था? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण के विचार के साथ शुरू हुई थी। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसलिए बहुत ही फेमस है क्योंकि इसमें क्या भिलाई, ये याद रखना, स्टार लगा देना इसको, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो इस्पात प्लांट, स्टील प्लांट जो किए जाते हैं, उद्घाटन ये किए जाते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, भिलाई जो स्टील प्लांट है या भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किस पंचवर्षीय में लगा था? दुर्गापुर, राउरकेला के बारे में भी ऐसा ही प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो स्थिरता के साथ विकास ये वही वाली पंचवर्षीय योजना है जो जिसको गॉडगिल फॉर्मूला बोला जाता है। मैं याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। गॉडगिल फार्मूला पर आधारित थी। गॉडगिल फार्मूला किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको याद आ गया होगा, ये है चौथी पंचवर्षीय योजना से। आप चौथी पंचवर्षीय योजना का समय भी देख लीजिए, 1969 थे 1974। ठीक है, 1974। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ विकास और निर्भरता की दिशा में प्रगति पर ध्यान। अब देखो, इस बीच में दो तीन घटनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो 1971 में बांग्लादेश क्या होता है? मुक्त होता है, क्योंकि पहले के पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तान बना था। ठीक है, तो बांग्लादेश जो मुक्ति युद्ध होता है, वार होता है काफी बड़ा 1900। और इसके बाद में 1900, इसी बीच में एक हुआ था क्या? भारत पाकिस्तान युद्ध, है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध, ये इसी योजना के समय हुआ था। ठीक है, और एक और याद रखना, 1974 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होगा, इसमें क्या हुआ था? जो भारत का क्या हुआ था? भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था। भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था, और इसका इसका जो वो क्या रखा गया था? नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या रखना है? इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये सब चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े हैं तथ्य। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश भारत की राज्यपाल है? तो आरिफ मोहम्मद खान, राम नाईक, सुदर्शन अग्रवाल या आनंदीबेन पटेल? तो ये है आनंदीबेन पटेल, और ये गुजरात की पहली सीएम भी रह चुकी हैं। ठीक है, इनका नाम है आनंदीबेन मफत भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला 12। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन किया जाता है 28 जनवरी 1952 को, 28 जनवरी 1950 को। कब किया जाता है? 28 जनवरी 1950 को। और ये न्यायालय जो है, ये वर्तमान जो भवन है जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय चल रहा है, वहां से 1958 से कार्य शुरू किया गया था। जो वर्तमान भवन जो है उसमें, वर्तमान भवन में क्या बोले, है ना, 1958 से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, देखो ये जो कूद है ये संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर से। बात करें ज्वारा, ये ज्वारा है, जो द्वारा टाइप हो गया गलत, ये ज्वारा जो संबंधित है, जवारा इसको बोल देते हैं, ज्वारा बोल देते हैं, ये संबंधित है एमपी से। भवाई जो नृत्य है, भवई संबंधित है राजस्थान से। और होजागिरी ये संबंधित है त्रिपुरा से। तो ये याद रख लेना, एक नृत्य से या फिर लोक नृत्य से प्रश्न जरूर बन रहा है हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा एनर्जी ऑफ एशिया। ये जो मैच होते हैं ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे इंडोनेशिया में। मैच कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया में हुए थे।
18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच होते हैं और इसमें क्या होता है, चीन जो होता है, चीन इसमें फर्स्ट रैंक रहता है। इवन ये 10 बार तक चीन ही था 10वीं बार भी। इसमें इंडिया काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करता है, 69 मेडल जीतता है और सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है अब तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये काफी चर्चा में रहा था, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें क्या है, अगर आपका अकाउंट जनधन में खुला हुआ है तो आपको अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट भर करके खाते में पैसा ना होने के बावजूद भी आप 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या बृहद्रथ? तो देखो ये बृहद्रथ होते हैं, ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था और इसे पुष्यमित्र शुंग होते हैं। पुष्यमित्र शुंग ये इनका बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। ठीक है, 185 ईस्वी के बीसी बीसी के आसपास शुंग वंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। तो दूसरी सबसे कम साक्षरता दर किसकी हो जाएगी? सबसे कम तो राजस्थान की है और 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 अरुणाचल प्रदेश की। 17 का क्या हो जाएगा? 4 अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम साक्षरता दर है, जिसकी 65.4 के आसपास है पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे किस प्रकार की मृदा कहा जाता है? तो यदि मृदा में बड़े बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे रेतीली रेतीली मृदा यानी कि बलुई मृणमय क्या कहते हैं? मृणमय यानी कि रेतीली मृदा कहते हैं। ठीक है, और अगर मतलब कि महीन जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं तो उसे बोलते हैं चिकनी मिट्टी। और अगर दोनों समान रहते हैं तो फिर वो दो मिट्टी मिट्टी हो जाती है। सबसे अच्छी दो मिट्टी मिट्टी होती है फॉर द एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सिकरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक दिवसीय उत्सव है। कितने दिवसीय? यहाँ पर डेस है। ये कितने दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है? तो ये मनाया जाता है 10 से 15 दिन का ये उत्सव है और इसे सेकर एन या फिर इसको फुसेनेई भी कहा जाता है। ठीक है, इसको एक फुसेनेई नाम से भी जाना जाता है। ये 10 से 15 दिन तक मनाया जाता है। ये कृषि पचांग जो इनका चलता है उससे जुड़ा होता है और ये हर गांव में उधर नागालैंड के क्या होता है, वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये है पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज कहाँ से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने का एक और नाम है जिसको बोलते हैं कालका बिंदादीन घराना, और ये इस घराने के क्या है, संस्थापक हैं, कालका बिंदादीन घराना। ठीक है, और ये कथक से संबंधित है। ठीक है, और कथक से 3 घराने हैं, एक लखनऊ घराना है, एक जयपुर घराना है, एक बनारस घराना है। 3 घराने कथक से काफ़ी फेमस हैं। पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये कथक के काफ़ी अच्छे कथक कलाकार हैं और इनको मिलता है पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया जाता है 1986 में। और भी इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जिसमें से एक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ये कौन है? पंडित बिरजू महाराज। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर ज़रूर किया करो ताकि सभी तक वीडियो पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे आप सभी को ये वीडियो मिल जाए। अगर फ्रेंड्स आपकी परीक्षा पास है तो 2024 को जो वीडियो है मैंने उसमें 5 शिफ्ट लेकर के 2 वीडियो, क्योंकि उसमें 10 शिफ्ट थी तो मैंने उसके 2 वीडियो दिए हैं 5-5 शिफ्ट के, 1-1 घंटे के वीडियो हैं समथिंग। उनको ज़रूर देख लो, उनमें मैंने बहुत डिटेल करवाई हुई है और वहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो फिर चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 2023 की सीरीज़ पूरी करवा रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी होती जाएगी और पता भी चल जाएगा। तो ठीक है, फिर चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, भूल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।